राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, वहां कोई दूसरा परिवार नहीं है। वहां आरक्षण भी अपनी पत्नी को देकर ही महिला आरक्षण गिनाया जाता है, अपने बेटा को आरक्षण देकर ओबीसी का आरक्षण गिनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक एक समाज को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और लोग बहुत बोलते होंगे, राजद के नेता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि मंडल कमीशन मैंने लागू कराया। उनको याद ही नहीं है, बूढ़े भी हो गए हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी। उनको याद ही नहीं रहता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, वो मुख्यमंत्री थे। और जब संविधान बदले जाते हैं तो भारत की सांसद जो है इसको तय करती है इस देश में नया कानून कैसे आएगा। मंडल कमीशन जब लागू हुआ साथियों, तो बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उनके पास मात्र 146 सांसद हुआ करता था। राजद के केसरिया विधानसभा के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाया। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने मिलन समारोह में कहा कि राजद ने सिर्फ परिवार की चिंता की है, कार्यकर्ताओं की नहीं। मंडल कमीशन लागू करने के बाद लालू प्रसाद कहते हैं कि मंगल प्रसाद यादव बीमार हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए भूल चुके हैं कि वह क्या कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, जो कमीशन को लागू कर दिया है। मंडल कमीशन को लागू करने के लिए भाजपा में समर्थन किया था और आरक्षण कब मिला, भाजपा के समर्थन से लालू प्रसाद यादव आरक्षण की बात कह रहे हैं, मुस्लिम को खुलकर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। यह देश सभी लोगों का कोई वर्ग विशेष को लाभ देने का काम प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया, उन्होंने सबको बराबर समझा। लालू यादव सोशल मीडिया से भारत खत्म करने के बाद कह रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं, वोट को बदलने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। चुनाव के समय वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी में ना किसी व्यक्ति का परिवार होता है, ये पूरा पार्टी ही परिवार है। और सामाजिक संरचना में लगातार कभी आदिवासी समाज के लिए, कभी दलित समाज को इस देश का राष्ट्रपति बनाने का काम ये पार्टी करती है। लेकिन दूसरी पार्टी जहां से आप आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, वहां कोई दूसरा परिवार नहीं है। वहां आरक्षण भी अपनी पत्नी को देकर ही महिला आरक्षण गिनाया जाता है, अपने बेटा को आरक्षण देकर ओबीसी का आरक्षण गिनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक एक समाज को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और लोग बहुत बोलते होंगे, राजद के नेता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि मंडल कमीशन मैंने लागू कराया। उनको याद ही नहीं है, बूढ़े भी हो गए हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी। उनको याद ही नहीं रहता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, वो मुख्यमंत्री थे। और जब संविधान बदले जाते हैं तो भारत की सांसद जो है इसको तय करती है इस देश में नया कानून कैसे आएगा। मंडल कमीशन जब लागू हुआ साथियों, तो बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उनके पास मात्र 146 सांसद हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी के पास 200 सांसद थे। जब भाजपा ने समर्थन किया 85 सांसद से, तब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। नहीं तो मंडल कमीशन लागू ही नहीं होता, आरक्षण लागू ही नहीं होता। और आज लालू प्रसाद जी आरक्षण की बात कर रहे हैं और अब तो खुलकर वो कह रहे हैं कि मुसलमान को सबसे पहले आरक्षण देना। कल का बयान भी आ गया। लेकिन आप समझिए, इस देश को श्रेष्ठ बनाना है और देश में एक एक व्यक्ति को आरक्षण है, एकदम पता रखना चाहिए।
कोई वर्ग नहीं छूटा है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो या स्वर्ण समाज, जो आर्थिक रूप से गरीब है उन सबको आरक्षण है। कोई ये बोलता हो कि हमको कोई आरक्षण नहीं है, एकदम आप साफ तौर पर कह सकते हैं इस देश में मोदी और भाजपा जनसंघ के लोगों ने एक एक व्यक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया है। भले कुछ लोग अपने जीवन में दूसरे के लिए कुछ कहते नहीं है, लेकिन रोज वो कह रहे हैं ट्विटर से, फेसबुक से कि आज जो है आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। उनको सिर्फ अपना डर लग रहा है कैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए तो हमारे साथ पोलराइजेशन हो जाएगा। इसलिए साथियों, एकदम स्पष्ट तौर पर इस भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए और संतोष जी का मैं विशेष स्वागत करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने लिया है और हम आपको आग्रह करते हैं आप सभी साथी मिलकर मोतिहारी में जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसका बदला जाकर मोतिहारी लोकसभा में लीजिए और राधा मोहन सिंह जी को वहां से चुनाव जिता कर लाइए। पूरे बिहार में एकदम स्पष्ट आंधी चल रही, अभी तक 14 सीटों पर चुनाव हुआ है। ना पिछली बार राजद का खाता खुला था, ना इस बार राजद का खाता खुलने वाला है। एकदम जाइए पूरी मुस्तैदी के साथ, जहां राधा मोहन सिंह जी 1 लाख वोट से चुनाव जीत रहे थे, आपके आने से हमको जरूर आश्वस्त है कि 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। एकदम सब लोग लड़ जाएंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने ग्रहण किया, सबका स्वागत करते हुए अपनी बातों को बुरा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथियों, बुजुर्ग, गार्जियन, नेता और कार्यकर्तागण, साथियों, अपार खुशी की दिन है यहाँ जो मैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। इसके लिए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से आभार प्रकट करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को दिल से आभार प्रकट करता हूं। हमारे पूर्वी चंपारण जिला के नेता, सांसद एवं पूर्व मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को आभार प्रकट करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी यह गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की पार्टी है। मैंने हर तरह से समझ बुझ करके और अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल में मैं रह करके घुटन महसूस कर रहा था। हमने देखा है अपने जिला में, पूर्वी चंपारण में, साथियों, ऐसे हमारे आदरणीय लालू यादव जी ने करके दिखा दिया कि हमारे सारे नेता लोगों को झोरा झंडा टोपी रखा जाएगा पार्टी से। पार्टी के वैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिन्होंने आज तक कोई कार्यकर्ता का नाम तक नहीं जाना है, उसको आगे बढ़ा करके और मेरे पूर्वी चंपारण जिले को, दल को दूसरे दल में बंधक रख करके, दरपेशी रख करके, बंधक उसमें रख करके लोगों को, कार्यकर्ता को अपमानित किया जा रहा है। बहुत दिनों से मैंने घुटन महसूस कर रहा था और देखते देखते मैंने अपने नेता से, हमारे अपने प्रदेश के नेता हमारे सम्राट चौधरी जी से मैंने मिल करके मैंने बोला कि मैं अब हमको बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, मैं अब आपके दल में सदस्यता ग्रहण करूंगा। उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आइए, स्वागत है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।